एक बालक का जन्म तो फ्लाईओवर के नीचे होता है, सुबह शाम रोटी का कुछ पता नहीं है। और एक बालक का जन्म आलीशान हवेली में होता है, मान लेते हैं मुकेश अंबानी जी के घर में। ऐसा कैसे हो रहा है? आप एक बार समय निकालकर मुझे उस चीज का नाम लिखें अपने जीवन में जिस चीज का अभाव आपके जीवन में रहा है। आपको लगता है कि अगर ये चीज मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन शानदार हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। अब मैं प्रमाण दिखाते हुए आपको एक शानदार प्रमाण दिखा रहा हूं और वीडियो की शुरुआत यहां से करते हुए बताता हूं कि जिस चीज की भी कमी आपके जीवन में आज है, भले ही वो नौकरी की, पैसे की, धन की, दौलत की। कई लोग कहते हैं मुझे अच्छा पति नहीं मिला, कई कहते हैं मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली। जो पिछली योनि थी ना आपकी, आपने उन तमाम चीजों का बड़ा दुरुपयोग किया है, इसलिए प्रकृति ने सबक सिखाने के लिए आपको वो तमाम चीजें दी ही नहीं। कैसे उस बालक का जन्म आलीशान घर में हो गया और कैसे उस बालक का जन्म फ्लाईओवर के नीचे हुआ, ये प्रमाण एक बार आप देखिए जरा एक बार। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, भावना, भाव, इनके हिसाब से कुछ आंतरिक योग्यताएं प्राप्त होती हैं। और उन्हीं तमाम चीजों का निचोड़ ये है कि आपको शरीर मिला है, आपका शरीर कितना सुंदर है, आप अपंग तो नहीं है। उन्हीं तमाम चीजों से धन, रूप, मकान, कुटुंब, परिवार आपको मिला है। ये सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको मिला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसने दुखियों की बहुत मदद की है, अन्न से, कपड़ों से, वस्त्रों से, मतलब उन्होंने लोगों को सुख दिया है, कुएं बनवाए हैं, सड़क बनवाई है, धर्मशाला बनवाई है, तो अवश्य जो उसका जन्म होगा उसको सुख ही मिलने वाला है। यदि किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं, चिकित्सालय तो बनवाए, धर्मशालाएं तो बनवाई, परंतु स्वार्थ की दृष्टि से बनवाया, यश पाने के लिए, सरकार से उपाधि पाने के लिए, तो जो उसका जन्म होगा वो अमीर तो होगा, उसके पास धन तो होगा, परंतु जो उसकी आंतरिक योग्यताएं हैं, लोगों के प्रति भाव, लोगों के दुख को देखकर जो है वो परेशान नहीं होगा, स्वार्थी होगा, वो मंद बुद्धि का होगा। अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि ऐसे ही कर करके अगला जन्म में वह गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, और इसी अनुभव से वह जानेगा कि दुख क्या होता है। यहाँ पे और भी जन्मों का वर्णन है कि कैसे मनुष्य को क्या जन्म मिलता है, कैसे मनुष्य को क्या जन्म मिलता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी व्यक्ति का जो है आंतरिक, जो है भीतर का मानसिक कर्म बड़ा शानदार है, परंतु वह शरीर से कोई उपकार नहीं करता, वस्त्र नहीं देता, लोगों को भोजन नहीं कराता है, दान नहीं देता है, ये तमाम चीजें नहीं देता है, तो उसका जो अगला जन्म मिलेगा वो चरित्रवान तो होगा, ज्ञानवान तो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु उसको बाहरी सुख सामान की कमी रहेगी, सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कई लोग आपने देखे बड़े ज्ञानी होते हैं बट पैसा ही नहीं है, कई लोग ज्ञान में बिल्कुल शून्य है बट फिर भी भाग्य ने साथ दिया है, गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये इन्हीं चीजों से हो रहा है। आप हनुमान जी का प्रमाण ले लीजिए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं हनुमान जी, परंतु एक समय के बाद ही वो ये सारी सिद्धियां इस्तेमाल कर पाए। यहां पर हर चीज हर किसी को नहीं मिलती है, एक समय के बाद ही वो तमाम चीजें मिलती हैं, और कई बार संपूर्ण जीवन निकल जाता है, वो चीजें मिलती ही नहीं है, उसकी तलाश में पूरा जीवन ही निकल गया, क्योंकि उस योनि में आपने वो चीजें बर्बाद करी हैं। अब अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा उस चीज की चाह में। लिखना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कि किस चीज की चाह आपको है, मुझे बताइए एक बार।